निम्नलिखित प्रश्नों के लिए चार चार विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। 1. ज्ञान शब्द का विलोम रूप है। ए सुज्ञान, बी अज्ञान, सी विज्ञान, डी जान। उत्तर बी अज्ञान। 2. बहन शब्द का पुल्लिंग रूप है। ए लड़का, बी बाप, सी बेटा, डी भाई। उत्तर डी भाई। 3. निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द है। ए कहानी, बी किताब, सी पैसे, डी कपड़ा। उत्तर सी पैसे। 4. निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। ए किराना, बी किरना, सी किरावत, डी किर। उत्तर ए किराना। 5. परोपकार शब्द में संधि है। ए दीर्घ, बी वृद्धि, सी गुण, डी यण। उत्तर सी गुण। 6. राजमहल शब्द में समास है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। उत्तर डी तत्पुरुष। 7. मोटर उसके ऊपर से निकल गई। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। ए विस्मयादिबोधक, बी पूर्ण विराम, सी प्रश्नवाचक, डी अल्प विराम। उत्तर ए विस्मयादिबोधक। 8. देश को तुम डैश गर्व है। रिक्त स्थान में सही कारक चिन्ह होगा। ए में, बी का, सी की, डी पर। उत्तर डी पर। 2. निम्नलिखित प्रथम दो शब्दों के सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंधित शब्द लिखिए। 9. सक्सेना परिवार का मालिक, धीरज सक्सेना, रोबोट कंपनी का मालिक। उत्तर रोबोजीत। 10. कुवेंपु ज्ञानपीठ से पुरस्कृत, डॉक्टर CNR राव। उत्तर भारत रत्न से पुरस्कृत। 11. टोली का नाम, बाल शक्ति, टोली का मुखिया। उत्तर मोहन। 12. कृष्ण को चिढ़ाने वाला, बलराम, कृष्ण को मनाने वाली। उत्तर यशोदा। 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। 13. टोमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है। उत्तर टोमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। 14. बाल शक्ति टोली की तारीफ किसने की। उत्तर बाल शक्ति टोली की तारीफ कलेक्टर ने की। 15. कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं। उत्तर कभी भारत माता मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। 16. दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया कैसी है। उत्तर दिनकर जी के अनुसार आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 17. चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया। उत्तर चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल एक जगह तो दूसरी चप्पल उससे 10 फीट दूरी पर उतारनी चाहिए। 18. धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया। उत्तर नौकर साधुराम घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गया था, अतः साधुराम की जगह घर का काम करने के लिए रोबोट लाने का निश्चय किया। 19. लालिम और कीचा लालीदाम ने किन किन जानवरों से मुलाकात की। उत्तर लालिम और कीचा लालीदाम ने हाथी, सांप, भैंस और मछली से मुलाकात की। 20. प्रेमचंद के अनुसार सेब का क्या महत्व है। उत्तर रोज एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सेब केवल स्वाद की चीज नहीं, उसमें गुण भी हैं। 21. दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है। उत्तर दिनकर जी के अनुसार जो मानव दूसरे मानव के साथ आपसी ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर प्रेम से भाईचारे के साथ रहता है वही सही मानव है। 22. बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है। उत्तर बलराम कहता है नंद और यशोदा गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है। तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, बल्कि मोल लिया है। 23. शनि ग्रह के उपग्रहों के बारे में लिखिए। अथवा शनि ग्रह सौरमंडल का अत्यंत सुंदर ग्रह है। कैसे। उत्तर पहले शनि के 10 उपग्रह खोजे गए थे।
प्योनियर तथा वायेजर अंतरिक्षयान की खोजबीन से और 7 उपग्रहों का पता चला है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और दिलचस्प उपग्रह है, अथवा शनि ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय हैं। वे स्पष्ट और विस्तृत हैं। ऐसा लगता है प्रकृति ने उसके गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। 24 सत्य की महिमा पाठ में किन किन महान व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, अथवा मीना मैडम ने कार्य शिविर में किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया था। उत्तर सत्य की महिमा पाठ में राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ, महात्मा गांधी, जॉन मेन्सफील्ड आदि महान व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। अथवा मीना मैडम ने कार्य शिविर में कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल, टेराकोटा गुड़िया बनाना आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। 25 लेखिका के प्रति गिल्लू की ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर गिल्लू हमेशा लेखिका के समीप रहना पसंद करता था। लेखिका की गैरहाजिरी में बहुत उदास रहता था। तब काजू भी कम खाता था। उनकी अस्वस्थता में तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले हौले सहलाता था। 26 जलालुद्दीन के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। उत्तर जलालुद्दीन रामेश्वरम के स्थानीय ठेकेदार थे। वे शिक्षित व्यक्ति थे, अधिक सामान्य ज्ञान रखते थे। पूरे इलाके में अंग्रेजी लिखने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। कलाम को हमेशा शिक्षित व्यक्ति, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते थे। कलाम के व्यक्तित्व निर्माण में इनका पात्र प्रमुख है। 27 सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है। कैसे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर सोशल नेटवर्किंग ने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके कई साइट्स होते हैं, फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर आदि। इनके द्वारा देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि विषयों को जान सकते हैं। 28 एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री ने क्या क्या किया? विवरण दीजिए। उत्तर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद खड़े होने के लिए सुरक्षित जगह बना ली। घुटनों के बल पर बैठी, बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया। हनुमान चालीसा और दुर्गा मां के चित्र को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा करके बर्फ में दबा दिया। अंगदोर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। 29 कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र है। दक्षिण से उत्तर के छोर तक पश्चिमी घाट हैं। दक्षिण में नीलगिरी पर्वतमालाएं शोभायमान हैं। कर्नाटक चंदन का आगार है। यहाँ अनेक नदियां और जलप्रपात हैं। 30 कविता में मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? बताएं। उत्तर मातृभूमि के खेत हरे भरे सुशोभित हैं। यहाँ के वन उपवन फल फूलों से समृद्ध हैं। जमीन के अंदर अपार खनिज संपत्ति है। 31 कविता के आधार पर समय के महत्व को समझाइए। उत्तर समय अनमोल है। ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्राप्त अनुपम धन है। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बीता हुआ समय वापस नहीं मिलता। समय का सदुपयोग करने वालों को ही सफलता प्राप्त होती है। 32 निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। उत्तर तुलसीदास ने मुखिया के लक्षणों के बारे में बताया है। मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए। मुंह अकेला खाता है, मगर शरीर के सभी अंगों का समान रूप से विकास होता है। वैसे ही मुखिया को समाज के सभी अंगों के विकास के लिए सदा काम करना चाहिए। 33 गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। प्रकृति हमारी माता है, इसलिए हमें प्राकृतिक संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए।
अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। उत्तर, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. Nature is our mother. So we should use the natural resources in a correct way. It is our duty to keep our nature clean. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। राजकिशोर के दया गुण और सेवा भाव का वर्णन कीजिए। अथवा, बसंत एक स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का है। कैसे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राजकिशोर मजदूरों के नेता थे, गरीबों की मदद करते थे। बसंत की मदद करने के उद्देश्य से छलनी खरीदते हैं। घायल बसंत की सहायता करने के लिए खुद झोपड़ी तक जाते हैं। डॉक्टर को बुलवाते हैं, चिकित्सा का सारा खर्च खुद देख लेते हैं। वे एक दयालु नेता थे। अथवा, बसंत मेहनत करके अपने छोटे भाई के साथ ईमानदारी से जी रहा था। बिना छलनी लिए जब राजकिशोर पैसे देने जाते हैं, उसे भीख मांगकर इनकार करता है। यह उसका स्वाभिमान है। मोटर दुर्घटना के बाद होश आते ही राजकिशोर के छुट्टे पैसे प्रताप के हाथों भेजता है। यह उसकी ईमानदारी है। 35. निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। उत्तर, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। 36. गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विवेकानंद रोज व्यायाम करते थे, इसलिए उनका शरीर स्वस्थ और सुंदर था। उनकी बुद्धि प्रखर थी, वे मृदुभाषी थे। बचपन से ही उनका झुकाव धर्म और दर्शन की ओर था। भगवद गीता उनकी प्रिय पुस्तक थी, जिसे वे रोज पढ़ते थे। ईश्वर को देखने की प्रबल आकांक्षा बचपन से ही उनके मन में थी। विवेकानंद के अनुसार नास्तिक वह है जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता। विवेकानंद का शरीर कैसा था? उत्तर, विवेकानंद का शरीर स्वस्थ और सुंदर था। विवेकानंद रोज कौन सी पुस्तक पढ़ते थे? उत्तर, विवेकानंद रोज भगवद गीता पढ़ते थे। विवेकानंद की प्रबल आकांक्षा क्या थी? उत्तर, विवेकानंद की प्रबल आकांक्षा ईश्वर को देखने की थी। विवेकानंद के अनुसार नास्तिक कौन है? उत्तर, नास्तिक वह है जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता। 37. दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12-15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए। ग्राम सुधार प्रस्तावना, गांवों की समस्याएं, गांवों को सुधारने के लिए सुझाव। उपसंहार, जनसंख्या की समस्या समाधान। प्रस्तावना, जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणाम। परिहारोपाय। उपसंहार, कर्नाटक राज्य। प्रस्तावना, विषय प्रवेश, कर्नाटक की विशेषताएं। उपसंहार। उत्तर, प्रस्तावना के लिए 1 अंक, विषय विस्तार के लिए 2 अंक, उपसंहार के लिए 1 अंक। निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए। 38. अपने घर में मनाए गए हर घर तिरंगा कार्यक्रम के बारे में वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। अथवा, कोई कारण देते हुए अपने मुख्य अध्यापक के नाम छुट्टी पत्र लिखिए। पत्र के लिए अंक इस प्रकार दिए जाएं। पारिवारिक पत्र के लिए प्रेषक का पता हुआ दिनांक के लिए आधा अंक, संबोधन एवं अभिवादन के लिए 1 अंक, विषय वस्तु के लिए 2.5 अंक, समाप्ति के लिए आधा अंक, पत्र पाने वाले का पता आधा अंक। व्यवहारिक पत्र के लिए प्रेषक का पता और तारीख आधा अंक, पत्र पाने वाले का पता आधा अंक, विषय के लिए आधा अंक, संबोधन आधा अंक,
विषय वस्तु के लिए 2.5 अंक, समाप्ति के लिए आधा अंक।